प्रीत लगे नैन जले मीत बने जान ओ मनवा मीत बने जान सात सुर रिश्तों के रंग सब गीतों के ये सरगम लागे नहीं ये बत्तियां हार गई सजनवा मार गई ओ चंदा नींद बुने तारे प्रीत लगे नैन जले मीत बने तुम परेशान ना हो। मुझे पता था कि ये काम बहुत मुश्किल है। वो शायद कभी भी अपने घर वालों को राजी ना कर पाए। इसीलिए मैंने वसीम को दबाने के लिए सब कुछ कहा था। मैं तुम्हें यूं आराम से उसके हवाले कर देती तो शायद वो कभी भी तुम्हारी कदर ना करता। ओ, यानी कि शिकार को पूरी तरीके से घेरने का इरादा है। बस तू अपनी जेब खाली करने के लिए ना तैयार है। यार मैं तुझे चैलेंज करता ही हूँ हारने के लिए। आपको मेरा यहाँ आना इतना ही बुरा लगा है और आप नाराज हो रहे हैं तो ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। ओहो, मेरा ये मतलब नहीं है बेटा, लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहता कि किसी तौर पर तुम्हारा घर डिस्टर्ब हो। भाई साहब, अब आइए तो कौन सी कयामत आ गई है, चली जाएगी। आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी को लेकर आऊंगा और आपको भी लेके जाऊंगा। फिर तो आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी ना। हमने तो समझा दिया, अब तुम जानो और तुम्हारी जिंदगी। अगर आपके बेटे को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हो रही तो आप अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर अम्मी को कुछ पता चल गया तो वो मुझे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम परेशान मत हो। तुम्हें किस चीज की कमजोरी है? माशाल्लाह दिन भर पेट भर के खाती पीती रहती है, सब कुछ मैसर है। किस चीज की कमी है इसे? कमी है तो सिर्फ औलाद की। कुछ भी करें डॉक्टर साहिबा, मुझे बस औलाद चाहिए। तुम्हें अपने मियाँ का ख्याल है या फिर शौहर पसंद ही नहीं आया? आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें उसकी फिक्र होनी चाहिए। वो कहाँ है, किस हाल में है? अलग मकान, यानी कि मैं अलग हो जाऊं? अब तुम इसका कुछ भी मतलब निकाल लो। नहीं, अलग तो मैं कभी भी नहीं होऊंगा। भाई साहब, आप मेरी बात तो सुने। मैं कुछ ही सुनना चाह रहा, कोई वकालत नहीं, खामोश। आपको कुछ नहीं पता, मेरी बात सुन ले एक मिनट। वो सूबिया और शाहिद का चक्कर चल रहा है। खुदा के लिए अम्मी, मैं आपको रात को सब कुछ बता चुका हूं। फिर आप तस्दीक के लिए सोबिया को लेके क्यों बैठ गई? इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी। तुम्हें पता सलमा ने क्या कहा है कि जब तक सोबिया यहाँ है वो इस घर में कदम नहीं रखेगी। उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। सोबिया ने कुछ नहीं किया, आप इसको परेशान मत करें। बस करो शाहिद, रोना इस तरह नहीं आता, जरूर कोई ना कोई बात होती है। आप फिक्र ना करिए आपी, मैं खुद सलमा भाभी से बात करूंगी। तुम क्या बात करोगे शगुफ्ता उससे? वो तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन शाहिद भाई भी तो गए थे ना उन्हें लेने के लिए। वो तो इतना बिगड़ी है शगुफ्ता कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती।
देखो प्लीज, कुछ ऐसा कर दो कि सलमा किसी तरह इस घर में वापस आ जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो यहाँ से जाए। अगर अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज प्लीज आप ही आप घर मत आइएगा। आप जानती हैं ना, अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा। खुदा के लिए ऐसा सोचिएगा भी नहीं। कुछ नहीं होगा, मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी शगुफ्ता। आप भी तो मेरी तरह एक औरत हैं। कब तक लड़ेंगे? वो भी मेरे लिए, जबकि आपकी अपनी जंग अभी तक खत्म नहीं हुई। मेरी जंग तो अब तमाम उम्र चलेगी, पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए वकालत करूंगी। मैं अम्मी को समझाऊंगी। और क्या वो समझ जाएंगी? कभी नहीं। और प्लीज आप इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या तूफान आ सकता है। ओके ओके बाय। इससे क्या हुआ? पता नहीं, सुबह से ही ऐसी। मरियम नहीं आई इसलिए? हाँ हो सकता है, उसके बगैर कमी आती है। क्यों? यार फर्स्ट डे इन लोगों की रैगिंग हो गई थी। किस तरह की बदतमीजियां होती हैं। एक लड़का था वासिफ, उसको इसने बहुत सुनाई थी। तो क्या, जिस दिन सुनाई थी उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद इसने उसको काफी परेशान किया था। वो तो इसके भाई अप्रोच वाले हैं तो मामला सॉल्व हो गया, वरना ये तो पढ़ाई छोड़ने वाली थी। अच्छा। हाँ, तभी उसके बाद से मरियम के बगैर कम ही आती है। ओके माँ, मैं जा रहा हूँ। तुम भी जा रहे हो? पहले बता देते तो मैं भी नहीं आती। अब पिटोगी। पहले बात नहीं सुन रही थी, फजूल के नखरे दिखा रही हो। पता नहीं दिमाग पर कौन सा भूत सवार है। कोई भूत वूत नहीं सवार। 2-3 क्लासेस और भी बाकी हैं। जब तक मेरी गाड़ी नहीं आएगी मैं घर कैसे जाऊंगी? जब से तुम लोगों ने इंटर्नशिप ज्वाइन किया है ना, मेरा ख्याल कोई भी नहीं रखता। What's the problem? यार मुझे काम से जाना है, और ये अकेली। इरमा मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ ये है तो फिर तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इरमा जितनी अच्छी दोस्त तुम्हारी है ना, उतनी मेरी भी है। यार जब तक इसकी गाड़ी नहीं है इसके साथ रहो। ओके थैंक यू। बाय इरमा। क्यों? होना मेरी फ्रेंड। सलमा, सलमा प्लीज चुप हो जाओ। देखो रोने धोने से कोई फायदा नहीं। हम तुम्हारे बड़े मौजूद हैं ना, फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? भाई साहब, आप शाहिद से बात क्यों नहीं करते? आखिर समझ क्या रखा है उसने हमें? हम कोई ऐसे गिरे पड़े लोग नहीं है जो ब्लैकमेल किए जा रहे हैं हमें। तुमने शाहिद की वालदा से बात की थी? क्या कहा उन्होंने? जी की थी। इधर उधर की बातों में असल बात तो गोली कर गई, लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया है कि सलमा खुद से तो उस घर में नहीं आएगी। हाँ और क्या, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरी बेटी कोई मुझ पर भारी नहीं है।
उसे खुद सलमा को लेने आना होगा, वरना बैठा रहे अपने घर में। सलमा चुप हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अपने घर का सुकून तो अपना ही होता है। सलमा भाभी को भी अंदाजा नहीं है कि मर्द का गुस्सा जिंदगी भर का सुकून छीन सकता है। आप फिक्र ना करें, मैं 1-2 रोज में जाऊंगी उनके घर, देखती हूँ कि वो लोग क्या चाहते हैं। मुझे नहीं चाहते। मैं चली जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। वो लोग मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई आप पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए। तुम खुद सोचो शगुफ्ता, इतने घटिया इल्जाम के बाद इस घर में मेरी क्या इज्जत रही होगी। और तो और अम्मी भी मुझे कसूरवार समझ रही हैं। उन्हें तो मैं समझा लूंगी। मैंने भी बहुत कोशिश की थी समझाने की, बहुत कस्में खाई थी, लेकिन जो मैल उनके दिल में मेरे लिए आ चुका है वो तो नहीं साफ हो सकता ना। आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं आपके साथ हूं। एक काम करो शगुफ्ता, किसी भी तरह तुम सलमा को घर ले आओ। देखो शायद बहुत डिस्टर्ब है और मैं नहीं चाहती इस घर में मेरी वजह से मजीद कोई टेंशन हो या बात आगे बढ़े। देखो अगर जरूरत पड़ी तो मैं सलमा से माफी भी मांग लूंगी, लेकिन प्लीज इस गलतफहमी को दूर कर दो। मेरी जिंदगी में अगर कोई खुशी नहीं है तो कम से कम ये असियत भी नहीं होनी चाहिए ना। आप प्लीज परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूं। आपको आपके हिस्से की खुशियां भी मिलेंगी और आप इस अजियत में भी नहीं रहेंगी। मैं सबसे जाकर कह दूंगी कि आप बेकसूर हैं और जो ये सब कुछ हुआ है वो एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ है। सलमा को क्या पता, ये गलतफहमी नहीं है। अच्छा हुआ ना चली गई। घर पे रहती थी तो हर वक्त आप पे नजर रखती थी, 2 घड़ी बात तक नहीं करनी थी। सच बताऊं सोनिया, आज मैं वाकई पछता रहा। सलमा की शादी करके मैंने घाटे का सौदा किया। तुम जब से इस घर में दुल्हन बन के आई मेरे दिल में बस गई। मुझे हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल रहता है। पता नहीं तुमने मुझ पे कौन सा जादू कर दिया। मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, आंखों पे पट्टी बंध गई थी, जो मैंने तुम्हारी बजाय सलमा का इंतखाब किया। मैं अगर इस घर में शादी करके ना आती तो आपके करीब कैसे आती? वसीम से शादी तो मेरी मजबूरी थी ताकि इस घर में रह सकूं आपके साथ। कुदरत मोहब्बत करने वालों के लिए खुद ब खुद रास्ता बनाती है। वो गिलास का टूटना, पानी का गिरना, वो तो एक बहाना था। आज देखो, तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ मोहब्बत है। मैं तुम्हें देख सकता हूं और तुम मुझे देख सकते हो।
खैरियत है? क्या हुआ? क्या बात है? मुझे घर जाना है। पागल हो गई है क्या? पता नहीं वहां पे क्या क्या हो रहा होगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं वहाँ क्या क्या हो रहा होगा, क्या क्या मंसूबे बन रहे होंगे, क्या क्या खिचड़ी पक रही होगी। ठीक है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। ये ना हो कि वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में इसी हो जाए। सलमा को शय देने वाली भी आप हैं। उसने मुझसे कहा था अलग घर लेकर दे, तो क्या हो जाऊं अलग? कल वो मुझे आपसे मिलने से मना करेगी तो क्या छोड़ दूं आपको? इसीलिए छोड़कर आया हूं मैं उसे। अगर आप कहती हैं तो मैं उसकी सारी बातें मान लेता हूं, आ जाता हूं उसकी गुलामी में। अम्मी, सोबिया भाभी की कोई गलती नहीं थी। ये तो उनका हौसला था कि वो इस घर में रही। वरना जिस लड़की को शौहर की तरफ से सुकून ना मिले, उसकी मोहब्बत ना मिले, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहता। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आपने मुझ पे यकीन नहीं किया, मुझ पे शक किया, सोबिया पे शक किया और सलमा की बात पर ही मानने आए। बगैर कुछ समझे, बगैर कुछ जाने आपने उस पर इतना घटिया और गंदा इल्जाम लगाया। अब आप ही बताइए, क्या इज्जत रह गई हमारी? ठीक कह रहे हो बेटा। सोबिया ने मुझे कहा था कि छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। और बेटा मैं सिर्फ गलत तो नहीं कह रही। ये तो आप अब कह रही हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, अब सलमा इस घर में कभी नहीं आएगी। बेटा वो यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? ये उसका घर है। कहीं भी जाए मेरी बला से। भाई प्लीज, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। गलती इंसान से ही होती है। ठीक है, सलमा भाभी से भी गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब भाई प्लीज आप हमारे साथ चलें और भाभी को घर लेकर आए। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा, हरगिज़ नहीं चाहूंगा। अगर आप लोगों को बहुत शौक है उसे यहां लाने का, तो आप लोग खुद जाके ले आए। बेटा तुम्हारा जाना जरूरी है, तुम जाकर उसको ले आओ और झगड़ा सब यहाँ खत्म कर दो। अम्मी, अगर मैं उसे लेने चला गया तो सब लोग यही समझेंगे कि गलती मेरी थी। आप नहीं समझ रही मेरी बात। बेटा इरवानी आई, कॉलेज नहीं जाना है क्या? मैं देखती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि हम बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आइए नाश्ता कीजिए। नहीं, हम तो घर से करके चले थे। आप नाश्ता करें, हम इंतजार कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा हुआ आप सलमा को खुद लेकर आ गए। भाई देखें, हम तो खुद चाहते हैं कि घर बना रहे। ऊंच नीच कहाँ नहीं होती, मगर ऐसा बिगाड़ तो ना हो। लड़कियों को भी घर उजाड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। आपने उसे समझा तो दिया कि अलग घर की बात मत करे। लड़कियां तो ऐसी बातें नासमझी में कर जाती हैं। तुम्हें प्यार से टाल देना चाहिए था। सॉरी, मैं प्यार में भी गलत बात नहीं करता। छोटी छोटी गलतफहमियों से बहुत बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। हम तो उस उम्र से निकल चुके जब इंसान मुस्तकबिल के मंसूबे बनाता है। अभी सब कुछ उन्हीं का तो है। इसलिए यहां से ना तो सोबिया जाएगी और ना सलमा। ये घर इन दोनों का है जब तक मैं जिंदा हूं। चाय पीजिए ना। आमिर बेटा, मेरा बच्चा, मेरी जान, ले ये दूध पी ले। तूने रात से अभी तक नहीं पिया। माँ, मुझे सुबह सुबह दूध पीना पसंद नहीं है। अभी तक मूड खराब है मेरे बेटे का, है? आमिर, तुझे बाबा जी की आदत तो मालूम है ना? बोल। माँ, उनसे कहें कि अपना लेक्चर मुझ पर नहीं झाड़ा करें। उसे सिर्फ आपकी ज़ात तक ही महदूद रखें तो बेहतर है, क्योंकि आप ही सुन सकती हैं उनकी फजूल किस्म की बातें, मैं नहीं। हाँ, फजूल खर्च हूँ मैं, लेकिन कौन सा अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनसे मांगता हूँ मैं, जो हर वक्त सुनाते रहते हैं मुझे। आमिर बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते। देख, तेरे बाबा जी की उम्र 60-65 साल की तो हो गई है ना। अब क्या बदलेगी उनकी आदत? ठीक है, जब वो खुद को नहीं बदल सकते तो सॉरी, मैं भी खुद को तब्दील नहीं कर सकता। अपनी ज़ात को तरसता हुआ देखा है मैंने अपनी ज़रूरियात के लिए, और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने भाई बाबाज के बच्चों को सेटल करने में लुटा दी। तो उन्होंने क्या किया? आज तक नहीं पूछा हमें कि उनका छोटा भाई किस हाल में है। अगर वो चाहें तो मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं, मुझे स्टूडेंट वीजा दे सकते हैं, मगर वो ऐसा नहीं करेंगे। और वो ऐसा क्यों करेंगे? उनसे ही कैसे बर्दाश्त होगा कि आमिर उनके बच्चों के बराबर आ जाए? फिर भी मेरे बाप को मेरे अलावा किसी में खामी नजर नहीं आती। आमिर, आमिर बेटा, कुछ तो खाते जाओ। मेरी तो इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई है, और तुम भी कोई बात नहीं करोगी। माँ बेटे दोनों का मूड बिगड़ा हुआ है। मामला जरा ठंडा होने दो, फिर तो देखो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। सब कुछ तो तुम लोगों का है। नाराजगियां पैदा करोगे तो फासले बढ़ जाएंगे। देखो सलमा, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा जीना मरना इसी घर में है। शाहिद तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। देखो,
अब मैं कोई बात ना सुनूं, समझी? और जो कुछ समझाया है उस पे अमल करना, बेवकूफ ना बनना, समझी? क्या बात है भाई, आज बहुत देर नहीं कर दी तुमने? मेरी बड़ी फिक्र है, और खुद के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, भाई हम तो सरकारी नौकरी करने वाले हैं, जाए ना जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तुम जैसे प्राइवेट नौकरी करने वाले तो बॉस के नाम से भी थरथराते हैं। देखा, आज ना मेरी छुट्टी अप्रूव हो जाएगी, और आपकी जो छुट्टी की दरख्वास्त है ना, वो पहले छोटे साहब के पास जाएगी, फिर बड़े साहब के पास जाएगी, फिर सिग्नेचर के लिए जाएगी, फिर मंजूर की जाएगी, उसके बाद फिर वो फाइल वो मूव की जाएगी, और उसके बाद फिर वो अच्छा, बस बस बस। इस लंबी कहानी का मुख्तसर जवाब ये है, थ्रू प्रॉपर चैनल। बस काम पक्का होना चाहिए, हर वक्त नौकरी जाने का धड़का नहीं लगा रहना चाहिए। हाँ। अच्छा बाबा, अच्छा मैं जीती और तुम हारे। हैं? मेरा मतलब है कि मैं हारी और तुम जीते। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी छुट्टी का क्या हुआ? हाँ, आज हो जाएंगी इंशाल्लाह। भाई संडे का दिन इसलिए साथ रखा था कि एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा। हाँ, और पता है कल से मेरी भी छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं भी जल्दी घर आ जाया करूंगी। और मैं जा रही हूँ, बाय बाय। हेलो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे। मुझे बहुत अफसोस हुआ है नरमी। क्या हो गया मामा? माना कि मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, मगर तुम इसे अरेंज भी करती थी और मुझे विश भी करती थी। पता है आज क्या तारीख है? मामा एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई। हाँ, 1 महीने में तुम हमें भी बुला देना। जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। आंटी, हमें आपकी बर्थडे बिल्कुल याद है। एक्चुअली आज शाम को हमने आपके पास आना था। हाँ, और वो आपको सरप्राइज गिफ्ट देना है और आपको विश करना है ना? हाँ, मैंने कहा तो सबको याद था, वरना नहीं आंटी, हमें याद था ऑनेस्टली, वरना हम आज मर ही चले जाते। कल का प्रोग्राम इसलिए बनाया कि आज आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। चलो देख लेते हैं। आप जरा मजेदार चीजें बना के रखना ना। अच्छा, खुदा हाफिज। जी अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लो, आज बचा लिया तुम्हें, वरना बहुत जूते पड़ने थे। सही कह रहे हो, इस बार तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं बहुत लेट हो गई हूँ, और वहां से मैं मामा के पास चली जाऊंगी, और तुम भी शाम को सीधा फारिग होके मामा के पास आ जाना, ओके? अच्छा बाबा, ओके बाय। मेरी ग्रे कलर की टाई नहीं मिल रही। देखो सलमा, अगर तुमने इसी मूड में रहना है तो वापस चली जाओ।
मैंने आपसे कुछ कहा है? तुम मुझसे कुछ कहने की कोशिश भी न करना। अगर यहां रहना है तो ठीक से रहो। अब मैं आपको ठीक से रहकर दिखाऊंगी, जैसे बीवियां रहा करती हैं। सफिया, बच्चे मैं इसकी आज आहिस्ता कर रही हूँ। गोश्त भून रहा है, भून जाए तो मुझे बताना। हाँ बाजी, अभी तो छत पर कपड़े भी नहीं फैलाए और अब तो मगरिब होने वाली है। अरे हाय, मैं तो बिल्कुल भूल गई। अच्छा तुम एक काम करो, ये प्लेटें धो के ना पहले कपड़े डाल लेना, तब तक गोश्त भी भून जाएगा। मैं जरा अम्मी को तो देखो कहाँ रह गए। लाइए अम्मी, मैं इस्त्री कर देती हूँ। नहीं बेटा, इस्त्री करके टांग देती। अच्छा, शुक्र है कि आज सलमा आ गई। आज कुछ लोग इरमा को देखने आ रहे हैं। अच्छा क्या अपने खानदान के लोग हैं? नहीं बेटा, रिश्तेदारी तो कोई नहीं है, लेकिन पुरानी जान पहचान है। शायद कि अब्बू के पुराने दोस्त शकील का बेटा राहिल है। उसने एमए किया हुआ है और बैंक में अच्छी जॉब पे है। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी जल्दी हो जाए। बस उसकी फाइनल एग्जाम से फारिग होने का इंतजार है मुझे। लेकिन वो तो मास्टर्स करना चाह रही है। शादी के बाद जो मर्जी करे। जिन लोगों ने पढ़ना होता है ना, वो बाद में भी पढ़ लेते हैं। खाना तैयार हो गया? जी, कोफ्ते तो मैंने बना लिए, कबाब मैं सोच रही हूँ रात में ही तल लूँगी, और बिरयानी का मसाला भी भून रही थी। सलमा ने कुछ कहा? अब छोटी सी गलत फहमी थी अम्मी, वो दूर हो गई है, और कोई बात नहीं की। बेटा जी, कुछ जल रहा है। ओह गॉड, मैं देखती हूँ। सफिया, इसकी आँख किसने तेज की? बाजी, मैं तो अभी छत पे से कपड़े फैलाकर आपके सामने आई हूँ। अच्छा तुम एक काम करो कि फिर से जल्दी से गोश्त निकालो, इसको मैं देखती हूँ। अच्छा बाजी। मामा वो इरमा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, आप भी चले ना। कितने दिन हो गए आप कहीं बाहर ही नहीं गई।
थोड़ी आउटिंग ही हो जाएगी। नहीं बेटा, तुम रुक जाओ। मेरे तो जोड़ों में इस कदर दर्द है कि उठना बैठना भी महाल है। क्या शादी की जल्दी कर रहे हैं वो लोग? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो बस अम्मी चाहती हैं कि कम से कम मंगनी तो हो जाए। वसीम को इत्तला दी? बेटा, नौकरी पेशा है, अचानक बुलावे पे कैसे आएगा? लगता है वसीम कुछ ज्यादा ही मसरूफ है। ये ना हुआ कि कभी फोन करके अपनी सास का हालचाल ही पूछ ले। इतने अरसे से आवाज भी नहीं सुनाई। जी मामा, अगर वसीम से मेरी बात हुई तो मैं कह दूंगी कि वो आपको कॉल कर लें। ठीक है? ठीक है, जाओ बेटा। आप कौन? फोन आपने किया है, आप कौन बोल रही हैं? ये वसीम का ही नंबर है ना? अब है तो वसीम का ही नंबर, मगर आप कौन बोल रही हैं? मैं वसीम की बहन हूँ शगुफ्ता, कराची से बात कर रही हूँ। हेलो जी, शगुफ्ता। ये तुम इस वक्त कहाँ हो? ये तुम्हारा मोबाइल किसके पास है? वो एक्चुअली किसी के घर पे आया हुआ था, वॉशरूम में था। अच्छा, तुम्हें अम्मी ने बताया था ना कि इरमा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं? हाँ, बताया था। तो क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं? भैया आने का प्रोग्राम बना लो। अम्मी चाहती हैं कि मंगनी जल्दी हो जाए। मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ और तुम लोगों ने तो मेरी नौकरी को मजाक समझ रखा है। ठीक है, लेकिन ऐसे इवेंट्स रोज रोज थोड़ी आते हैं। और सोचो, अब घर में इरमा के अलावा है ही कौन? और अगर तुम नहीं आए तो वो क्या सोचेगी? कभी तुम लोग भी ये महसूस किया करो कि दूसरे की क्या मजबूरी होती है। अच्छा बस, अब लड़कियों की तरह मजबूरियां ना गिनवाने बैठ जाना। नरमीन, जरा बात सुनना। कोशिश करके आ जाओ ना प्लीज। बेशक 2-4 छुट्टियां ही ले लो, सोबिया भाभी भी खुश हो जाएंगी। तुम लोगों के लिए सब कुछ कहना तो बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए करना बहुत मुश्किल। अच्छा तो फिर सोबिया भाभी को ही अपने पास बुला लो। सोचो, तुम्हारे कितने मसले हल हो जाएंगे। और हाँ, कभी कभी मेरी सास को भी फोन कर लिया करो। आज ही शिकायत कर रही थी, कह रही थी कि वसीम जब से गया है भूले से राब्ता भी नहीं किया। मसरूफियात तुम्हारी हैं और ताने मुझे मिलते हैं। अब सारी जिंदगी यही होता रहेगा क्या? हद है। अच्छा, कर लूंगा फोन। अच्छा ठीक है, प्रोग्राम बना लो तो प्लीज मुझे जरूर बता देना। हाँ, ओके। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वो लम्हे वो रातें कोई ना जाने थी कैसी बातें, वो बरसातें वो भीगी भीगी यादें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यार आमिर, कम ऑन जॉइन अस। थोड़ी मस्ती करते हैं, अभी सर के आने में बहुत देर है। नहीं यार, आ जाओ यार।
जाने थी कैसी बातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें। चलो आमिर, अब तुम गाना सुनो। नहीं यार, मैं कहाँ? अरे यार कम ऑन यार, तुम लोग बोलो ना यार। आमिर गाना सुनाओ यार। नहीं यार, मैं गाना का नहीं, मैं नहीं यार। कम ऑन आमिर। नहीं यार, मैं गाना कैसे कर सकता हूँ? गाओ ना। अच्छा। एतबार भी आ ही जाएगा, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, सोचो तो सही, देखो तो सही। प्रीत लगे नैन जले, प्रीत लगे